हम कहते हैं कृष्ण भगवान है, तो कबीर भगवान ने कहाँ प्रमाण छोड़ा है कि मैं भगवान हूँ। कृष्ण भगवान ने प्रमाण छोड़ा है कि जैसा कि अभी इन्होंने कहा था कि कहाँ उन्होंने प्रमाण दिया कबीर जी ने कि वो परमात्मा है। ये देखिए, ये हमारे पास अथर्ववेद है, हिंदी भाषा ये है, और ये देखिए ये एक श्लोक है। हमारे जो कथावाचक हैं वो कहते हैं कि हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ हैं। तो क्या हनुमान जी की भक्ति करने से राम जी को हम प्राप्त नहीं कर सकते क्या? तो ऐसे ही जो हनुमान जी थे वो राम जी के भगत थे वो, तो अगर हम एक भगत की भक्ति करेंगे तो हम पार नहीं हो सकते। और ये एक तो मुझे ये जानना है, मैं 11 साल की एज से गीता पढ़ती आ रही हूँ, तो कहाँ लिखा है गीता में कि व्रत नहीं रखना है? संत रामपाल जी के शिष्यों से मैंने बहुत सुना है, ये कहते हैं कि श्री कृष्ण जी भगवान नहीं है। गीता जी में तो खुद श्री कृष्ण जी अपने आप को पूर्ण परमात्मा कहते हैं, अविनाशी भगवान कहते हैं। कैसे सिद्ध होता है? तो जब यहाँ पे गीता जी व्रत के लिए मना कर रही है तो हम व्रत क्यों करेंगे? लास्ट में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं मेरे शरण में आ जाओ, बस हो गया काम। अब आप इतनी सारी चीजें आपके गुरुजी मतलब तीरथ भी छुड़वाते हैं और फिर भी मत करो, श्राद्ध में मत खाओ। पूर्वजों को क्या हो, श्राद्ध निकालने के लिए मना करते हैं, बताइए आप कैसे? हमारे गुरुजी देवी देवताओं के असली मंत्र बताते हैं, देवी देवताओं को छुड़वा नहीं रहे हो। आप कह रहे थे तत्वदर्शी संत रामपाल जी को, आप कैसे कह सकते हो तत्वदर्शी हैं? क्या प्रमाण है? दोस्तों, क्या हुआ जब कुछ हिंदू धर्म गुरुओं के शिष्य संत रामपाल जी महाराज के आश्रम को देखने के लिए सतलोक आश्रम में पहुंच गए, और वहां संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से जब उन्होंने सुना कि पूरे विश्व में केवल संत रामपाल जी महाराज ही शास्त्रों से आधारित भक्ति बताते हैं और जितने भी धर्म गुरु हैं वो मनमाना आचरण करवाते हैं, यह सुनकर आए हुए श्रद्धालु भड़क गए और संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से ज्ञान चर्चा करने लगे। उसके बाद क्या हुआ, आइए दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। तो इस ज्ञान चर्चा में मेरे साथ मौजूद है एक तरफ अन्य धर्म गुरुओं के शिष्य और दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य। तो आइए हम अपनी ये आध्यात्मिक चर्चा शुरू करते हैं और जानते हैं आखिर वास्तव में ही संत रामपाल जी महाराज और अन्य धर्म गुरुओं के ज्ञान में कुछ अंतर भी है या नहीं, और जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य दावा करते हैं उसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। तो चलिए हम अपनी ये चर्चा स्टार्ट करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आप यहाँ आए हो सतलोक आश्रम में, तो आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मेरे को। यहाँ का जो बिहार है भक्तों का, खाने पीने का, और यहाँ जो इनका रहने का सिस्टम, खाने पीने का बहुत अच्छा है और मेरे को बहुत अच्छा लगा। बाकी जगह पे गया मेरे को इतना सुविधा कहीं नहीं मिली। क्या कहना चाहेंगे? आप प्रदर्शनी में आए और इन्होंने प्रदर्शनी में बताया, आपको काफी प्रदर्शनी देखी होंगी आपने, कबीर जी को भगवान बताते हैं, आपके मन में कुछ डाउट हो, आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जानना चाहते हो? ये हम इनसे जानना चाहते हैं कि कहाँ पर प्रमाण है और हमें प्रमाण दिखाओ कि ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, ये वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। हमारे धर्म गुरु तो और बताते हैं, वो कहते हैं जी राधे राधे ओम नमः शिवाय करने से हमारी मुक्ति हो जाती है। देखिए, इनका कहना है कि जो हमारे वेद है, शास्त्र है, उनमें लिखा हुआ है कि राधे राधे श्री कृष्ण जाप करने से मुक्ति होती है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से पूछते हैं कि उनका क्या विचार है इसको लेकर। जी, अगर आपके धर्म गुरु और कथावाचक तो हैं, इन्होंने कभी गीता, वेद, पुराण आदि में ये प्रमाण बताया है कि भाई ये चीजें जो आप बता रहे हो, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, राधे राधे, इन मंत्रों का जाप का प्रमाण दिया है कहीं कि ये मंत्र जाप करने के हैं? अगर दिया है तो लाओ गीता और वेद और दिखाओ, हमें भी दिखाओ, हम भी देखेंगे भी कि आप सही कह रहे हो या आपके कथावाचक सही कह रहे हैं। जी मैडम, क्या कहना जी मैडम, ये भाई साहब कह रहे हैं कि वेदों में लिखा है कि ये मंत्र नहीं है, ये मंत्र जो जाप करने के जो हम भाई साहब ने बताए हैं ये नहीं है। तो जैसे कि हम हनुमान जी के पुजारी हैं, हम हनुमान जी का हनुमान चालीसा करते हैं, हमारे जो कथावाचक हैं वो कहते हैं कि हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ हैं। तो क्या हनुमान जी की भक्ति करने से राम जी को हम प्राप्त नहीं कर सकते क्या? ये मेरा क्वेश्चन है। हाँ जी, कौन बताना चाहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? जैसा कि इन्होंने कहा कि हम राम जी की भक्ति करते हैं और हनुमान जी की भक्ति करते हैं, तो हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ हैं। तो पहले तो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि स्कूल में टीचर है और बहुत सारे बच्चे उनसे पढ़ रहे हैं। अगर एक स्टूडेंट उनमें से खड़ा होकर कहे कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो क्या वो बच्चों को सही शिक्षा दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो ऐसे ही जो हनुमान जी थे वो राम जी के भगत थे वो, तो अगर हम एक भगत की भक्ति करेंगे तो हम पार नहीं हो सकते। और जब हम सुंदरकांड पढ़ते हैं तो उसमें अनुक्रमांक 4 में और दोहा नंबर 6 में हनुमान जी साफ कह रहे हैं कि जो जिस दिन मतलब अगर जिस दिन मेरा नाम लेगा ना, उसको उस दिन आहार भी नहीं मिलना चाहिए। तो वहाँ अपनी भक्ति के लिए वो साफ मना कर रहे हैं। तो फिर अगर हम हनुमान जी की भक्ति करेंगे तो हम पार कैसे हो सकते हैं? हमें सुख कैसे हो सकते हैं? क्या कहना चाहिए? हमारे जो धर्म है ना, हमारे जो
कथावाचक हैं, उन्होंने हमको कभी ऐसा नहीं बताया है कि जय हनुमान जी राम की भक्ति करते थे तो आप नहीं पार होगे। हम तो हनुमान जी को ही बताते हैं, हनुमान जी की भक्ति करो, राम की प्राप्ति हो जाएगी। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की बातों में आपको कितनी सच्चाई लगती है जो ये कह रहे हैं? अगर क्या ये जैसे कि अगर प्रमाण दिखाते हैं मेरे को तो सच्चाई तो है ही है। धर्मगुरु अगर नहीं मेरे को खोल के दिखाएंगे तो उनकी बात तो गलत है ही है। अगर ये हमको प्रमाण दिखाते हैं कि कहीं गीता जी में ऐसा लिखा है या वेद में लिखा है तो हम मानेंगे। देखिए, काफी रोचक विषय बनता जा रहा है ये आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। इधर से संत रामपाल जी महाराज जी प्रमाण सहित अपने जवाब दे रहे हैं और जो अन्य धर्म गुरुओं के शिष्य आए हुए हैं उनके यहाँ पर जो डाउट है वो क्लियर हो रहे हैं। तो और भी कुछ है जो अन्य धर्म गुरुओं के शिष्य हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आइए उनसे भी जानते हैं उनके क्या डाउट है संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर और इनकी भक्ति को लेकर, और उनको यहाँ पर आकर कैसा लगा। क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति के बारे में और यहाँ पर आकर आपको कैसा लगा? मुझे यहाँ आकर तो बहुत अच्छा लगा है, लेकिन मेरे डाउट्स हैं काफी। एक तो मुझे ये जानना, मैं 11 साल की एज से गीता पढ़ती आ रही हूँ, तो कहाँ लिखा है गीता में कि व्रत नहीं रखना है? संत रामपाल जी के शिष्यों से मैंने बहुत सुना है, ये कहते हैं कि श्री कृष्ण जी भगवान नहीं है। गीता जी में तो खुद श्री कृष्ण जी अपने आप को पूर्ण परमात्मा कहते हैं, अविनाशी भगवान कहते हैं। आप कैसे कह सकते हो भगवान नहीं है? क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों में से कौन बताना चाहेगा? जैसे इन्होंने कहा कि हमने तो आज तक पढ़ाई नहीं है गीता में व्रत के लिए मना है। जब गीता हम खोल के देखते हैं तो उसमें गीता जी अध्याय 6 के श्लोक 16 में साफ मना करा गया है व्रत के लिए, और अध्याय 16 के 23 में बोला गया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, मीन्स जो हमारे गीता वेद शास्त्रों में जो कहा गया है अगर आप उसके अगेंस्ट जाओगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होंगे। तो अगर उसमें गीता में अगर व्रत के लिए मना करा और आप व्रत कर रहे हो तो फिर आप कैसे लाभ की उम्मीद कर सकते हैं? तो ये जो चल रहे हैं ये शास्त्रों के विरुद्ध चल रहे हैं, उससे इन्हें कोई सुख नहीं हो सकता। और गीता कृष्ण जी उसमें जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को पूर्ण परमात्मा कहा है, उन्होंने गीता जी अध्याय 18 के श्लोक 62 में उन्होंने कहा है कि उस पूर्ण परमात्मा की शरण में जाओ। उन्होंने अपने आप को अपना ओम मंत्र बताया है, और गीता जी अध्याय 8 के 13 में उन्होंने कहा मेरा तो एक ओम मंत्र है, और अध्याय 8 के 16 में कहा है कि ओम मंत्र का जाप करने वाले भी ब्रह्मलोक पर्यंत, मतलब कि वो पुनरावृत्ति में है, उनका वापस वो जन्म मृत्यु में आते हैं। तो वो तो अविनाशी परमात्मा ही नहीं हुए जब उनकी जो भक्ति करने वाले और वो खुद भी आते हैं। तो उन्होंने जो इशारा किया है वो अध्याय 18 के श्लोक 62 में किया है कि उस पूर्ण परमात्मा की शरण में जाओ, उनकी भक्ति करने से ही तुम जो सनातन परम धाम है तुम उसको प्राप्त कर जाओगे। तो अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का आंसर, तो अभी इनसे जानते हैं ये उत्तर के ऊपर क्या कहना चाहेंगे। मैं डिसएग्री करती हूँ, अर्थों का अनर्थ किया गया है। मैंने पढ़ी गीता, उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है, आप मुझे दिखाइए। तो अभी हमारे सामने गीता जी है जो वो आ गई है, अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कहाँ पर क्या प्रमाण दिया गया है और असली में भगवान है कौन। ये आप देख सकते हैं, ये है श्रीमद् भगवत गीता। ये गीता प्रेस गोरखपुर से, हमारी कोई अपनी प्रिंटिंग नहीं है, आप इनके संपादक वगैरह भी देख सकते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से है। इसका हम दिखाते हैं, ये गीता जी अध्याय 6 है और ये इसका श्लोक नंबर 16। इसमें साफ बोला गया है कि हे अर्जुन, योग ना तो बहुत खाने वाले का और ना बिल्कुल ना खाने वाले का। बिल्कुल ना खाना अर्थात व्रत करना, तो यहाँ पे तो तथा ना बहुत शयन करने वाले और ना सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। तो जब यहाँ पे गीता जी व्रत के लिए मना कर रही है तो हम व्रत क्यों करेंगे? तो ये तो वही बात हो गई ना, हम अपना सिलेबस छोड़ के हम अपनी मर्जी से पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर हम पास होने की उम्मीद ही नहीं कर सकते फिर तो ये जो कर रहे हैं भक्ति ये शास्त्रों के विरुद्ध कर रहे हैं, जिससे इन्हें कोई लाभ नहीं हो रहे हैं। देखिए, जैसा कि इन्होंने प्रमाण दिखा दिया है गीता जी में कि व्रत रखने से आप भी एक बार गीता जी उठा लीजिए और आप दिखाइए कि कहाँ लिखा है श्री कृष्ण को भगवान बताया गया है। आपका कहना है? ये देखो साफ साफ लिखा हुआ है, आप कैसे कह सकते हैं? आपने 2-4 पेज पे लगा दिया निशान, उससे थोड़ी है कि आप कुछ भी। ये देखो 18 का 66 देखो आप, ये देखिए संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर एक मुझ सर्वशक्तिमान की शरण में आ जा, बस हो गया, मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। लास्ट में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं मेरी शरण में आ जाओ, बस हो गया काम। अब आप इतनी सारी चीजें आपके गुरुजी मतलब तीर्थ भी छुड़वाते हैं और फिर भी मत करो, श्राद्ध में मत खाओ, यहाँ मतलब मंदिर में मत जाओ, हम क्या करें फिर? अब ये देखिए ना, सारे देव देवता हमारे छुड़वा दिए, ये देखिए ना, और हमारे पूर्वजों का क्या होगा? पूर्वजों का क्या होगा? श्राद्ध निकालने के लिए मना करते हैं, बताइए आप।
कैसे आप सिद्ध कर सकते हैं जी? ये देखिए, व्रज शब्द है तो उसका अर्थ होता है, उसका जो संस्कृत है तो उसका जैसे एक कम का मतलब होता है आना होता है और गो का मतलब जाना होता है। अब इसमें व्रज का शब्द मतलब होता है कि जाना होता है और इसमें उसका आना कर रखा है। तो अगर आपने अर्थों का ही अनर्थ कर रखा है तो उसमें फिर हमारी तो कोई गलती नहीं है। अगर आपके जो अनुवाद करता है उनको ट्रांसलेट उसका ठीक नहीं आया तो उसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है। आप देख सकते हैं जो हमारे आप संस्कृत भाषा का आप हिंदी सरलाद भी देख सकते हैं। व्रज का अर्थ मतलब होता है जाना और इन्होंने आना कर रखा है। तो जो तत्वदर्शी संत होता है ना, जो गीता जी अध्याय 4 के 34 में बोला गया, वही वेद और शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञाता होता है। तभी बोला गया कि तत्वदर्शी संत की खोज करिए। ऐसे भी कोई दो बातें जानने से और गीता लेके बस हम वरवरी बोल रहे हैं, आपको कहानियां सुना रहे हैं, उससे कहने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। ज्ञानी वो होता है जो हमारे वेद और शास्त्रों के अनुसार ज्ञान दे। और संत रामपाल जी महाराज जी 18 वेद जो हमारे 4 वेद 18 पुराण जो शास्त्र हैं उनके अनुसार ज्ञान देते हैं। वो कोई हवा में बातें नहीं करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, जो ये कह रहे थे भाई साहब कि 66 में आने की कह रहा है, ये क्लियर है, गीता जी ने भी क्लियर कर दिया कि सर्वधर्मान परित्यजमाम एकम शरणम व्रज। व्रज का मतलब जाना होता है, आना नहीं होता। जैसे गो जाना, कोई गो का अर्थ कम करे तो ठीक नहीं है। और इन्होंने बताया कि हमारे देवी देवताओं को छुटवा रहे हैं और पितृ पूजा मतलब छुटवा रहे, श्राद्ध छुटवा रहे हैं। तो मैं इसको भाई साहब को ये बताना चाहूँगा कि हमारे गुरुजी देवी देवताओं के असली मंत्र बताते हैं, देवी देवता को छुड़वा नहीं रहे हो। जैसे हमारे गुरुजियों ने बताया कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना फिर ले सतगुरु उपदेश। तो असली जो मंत्र हैं ब्रह्मा विष्णु महेश जी के, वो असली मंत्र बताते हैं, गणेश जी के, शेरावाली जी के। और जो आप कह रहे थे कि श्राद्ध छुड़वाते हैं, श्राद्ध गीता जी में प्रमाणित कर दिया, गीता अध्याय 9 के नंबर 20 में, कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, और मेरी पूजा करेंगे तो मुझे प्राप्त होंगे। गीता ज्ञानदाता कह रहे हैं। ये देखिए, ये अध्याय 9 है, ये अध्याय 9 है हमारा और ये श्लोक नंबर 25 है। इसमें क्या लिखा हुआ है? देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। अर्थात अगर आप भूतों की पूजा करोगे तो आप भूत योनि में जाओगे, पितरों की पूजा करोगे तो पितृ योनि में जाओगे, और उस एक पूर्ण परमात्मा की अगर आप भक्ति करते हैं तो आप उसी के पास जाएंगे। तो अब ये आप विचार कीजिए कि आपको भूतों के पास जाना है या फिर पूर्ण परमात्मा के पास जाना है। आप कहते हो कबीर भगवान है और हम कहते हैं कृष्ण भगवान है। तो कबीर भगवान ने कहाँ प्रमाण छोड़ा है कि मैं भगवान हूँ? कृष्ण भगवान ने प्रमाण छोड़ा है कि गोवर्धन उठा के और उन्होंने वहाँ पे रख दिया, आज उसकी पूजा हो रही है। हाँ जी, बताइए कबीर जी ने कहाँ पर प्रमाण छोड़ा है कि वो कबीर जी हैं जो भगवान है? इनका ये प्रश्न है। अब पहले तो इनका जो एक सवाल था कि इन्होंने कहा था अध्याय 18 के 66 में उन्होंने बोला है कि मेरी शरण में आ जा। तो ये हमारी गीता जी है, इसमें आप देख सकते हो, ये है वो 66वां श्लोक। इसमें कहा संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को त्याग कर मुझे एक सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर आ जा। यहाँ पे लिखा हुआ है व्रज शब्द लिखा हुआ है, तो हम आपको ये है व्रज शब्द। अब ये देखिए, ये है संस्कृत हिंदी कोश, इसमें ये देखिए ये है व्रज शब्द। व्रज का अर्थ क्या होता है? चलना और जाना। और जो हमारे अनुवाद करता है, उन्होंने धर्म गुरु हैं, उन्होंने आज तक हमें क्या बताया है कि व्रज का शब्द मतलब होता है कि आना, और सारा जो गीता का अर्थ है वो अनर्थ कर रखा है और अपनी गलत भक्ति साधना में हमें लिप्त कर रखा था, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें सारे वेद शास्त्र खोल खोल के दिखाए हैं, और वो एक बात को साबित करने के लिए 100 प्रमाण देते हैं। और इनका एक सवाल है कि जो श्री कृष्ण भगवान है, उन्होंने गोवर्धन उठाकर अपना प्रमाण दिया है कि वो भगवान है। कबीर साहिब जी ने ऐसा कौन सा प्रमाण छोड़ा है कि वो भगवान है? जैसे वेद में आते हैं, जो चारों वेद हमारे अध्यात्म मार्ग के जो सिलेबस हैं, जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में प्रमाण दे दिया कि वो परमात्मा दो लोक से आते हैं और सशरीर आते हैं, और अपना कविताओं के द्वारा, दोहों के द्वारा अपना अध्यात्म जो वाणी है परमात्मा की, कबीर वाणी, वो बोलते हैं। और जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में प्रमाण है कि उस परमात्मा की परवरिश हमारी गाय के दूध से होती है। ये प्रमाण दिए गए हैं, कबीर साहिब ने प्रमाण दिया है वेदों में, क्योंकि वेद भी तो परमात्मा करता है ना, गीता जी और वेद वो परमात्मा करता है। तो परमात्मा करते कोई भी वेद या गीता झूठा नहीं हो सकता।
जीव का जो जीव संज्ञा है वो झूठी हो सकती है, हम जीव समझ नहीं सकते उस चीज को। परमात्मा ने ही ये वेद दिए हैं, और गीता जी जो गीता ज्ञानदाता है उसने तो बोल ही दिया गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 में, ये मेरा सिर्फ एक ओम मंत्र है। और गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में प्रमाणित है कि ओम तत्सत, ओम तो ये ब्रह्म ने बोल ही दिया, मेरा ओम मंत्र है गीता ज्ञानदाता ने। और गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण नहीं है, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, जो इनका ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। जो गीता अध्याय मतलब 11 के श्लोक नंबर 32 में इसने खुद कह दिया कि मैं काल हूँ। श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा मैं काल हूँ। और गीता अध्याय 11 के ही श्लोक 47 48 में भी और 21 में भी कह दिया कि अर्जुन कह रहा है कि ऐसे सर्वबाहु, आप तो अपने मुख में सभी देवताओं को सभी ऋषियों को समारे हो, आपकी कोई जाड़ों में लटक रहा है, कोई दाढ़ियों में लटक रहा है। तो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी नहीं है। श्री कृष्ण जी ने कभी नहीं कहा कि मैं मतलब काल हूँ। और श्री कृष्ण जी पहले महाभारत में इसको युधिष्ठिर को और कौरवों को अपना विराट दिखा चुके थे। और अर्जुन कह रहा है कि आपका ये विराट रूप देख के मैं सहस्रबाहु, सहस्रबाहु का मतलब 1000 भुजाओं वाले, और श्री कृष्ण जी सिर्फ 4 भुजाओं वाले हैं। तो सहस्रबाहु का मतलब 1000 भुजाओं वाला वो काल है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, वो ब्रह्म है। हमारे गुरुजी ने साबित करके दिखा। जैसा कि अभी इन्होंने कहा था कि कहाँ उन्होंने प्रमाण दिया कबीर जी ने कि वो परमात्मा है। ये देखिए, ये हमारे पास अथर्ववेद है, हिंदी भाषा ये है। और ये देखिए, ये एक श्लोक है, ये 4था कांड है, पेज नंबर आप देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कबीर देव, ये आप देख सकते हैं, ये रहा कबीर देव। और यहाँ पे जब इन्होंने इसका सरलार्थ किया है तो इन्होंने कवि का इन्होंने शॉर्ट कर दिया और उसका अर्थ मेधावी कर दिया। अब आप बताइए कि नाम है, अगर किसी का नाम राहुल है और उसका नाम हटा के हम मेधावी या कुछ और लिख दे तो उससे क्या उसका अर्थ बदल जाएगा? नहीं ना। तो यहाँ पे साफ स्पष्ट है कि वो कबीर देव है। और आपको एक और दिखाते हैं, ये देखिए, ये हमारा है ऋग्वेद है, ये ऋग्वेद में ये देखिए, ये ऋग्वेद मंडल नंबर ये है सूक्त। और ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये लिखा हुआ है वह परमात्मा, ये कवि, यहाँ पे लिखा हुआ है कबीर देव। इन्होंने फिर इसका वो करा हुआ है शॉर्ट, कवि मेधावी है और वह सबका रक्षक है। तो जो किसी को मारता नहीं है, जो बचाता है, वो रक्षक, वो पूर्ण परमात्मा, वो कबीर साहिब जी है। ये हमारे वेद भी स्पष्ट कर रहे हैं। और जहाँ इन्होंने की कि हमारे उनको गुरुओं को ज्ञान नहीं था और किसी को पता नहीं था आज तक, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया। तो जैसे एक जंगल होता है ना, तो उसमें फूल पत्ते भी होते हैं, जड़ी बूटी भी होती हैं, जहर के पौधे भी होते हैं उसमें। तो जो वो होता है ना, उसको क्या कहते हैं हम, वेद, जो वैद होता है जो, तो वैद को ही पता होता है कि जो हमारे जो जड़ी बूटी क्या है और उसमें जहरीले पौधे क्या है। तो वो ऐसे ही है जो हमारे वेद शास्त्र, उनको जानने के लिए ना तत्व ज्ञान होना चाहिए। और वो तत्व ज्ञान परमात्मा का जो उत्तराधिकारी होता है, जो परमात्मा जिसकी कृपा होती है परमात्मा के ऊपर, वही बता सकता है, ऐसे ही कोई नहीं बता सकता। तो देखिए, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने काफी प्रमाण बताए और ये अपनी बात पर अटल हैं कि कबीर जी ही भगवान है। तो चलिए फिर अन्य शिष्य हैं, जो धर्मगुरु के शिष्य आए हुए हैं, उनके पास चलते हैं कि उनका और क्या डाउट क्लियर हुआ या नहीं, और क्या कहना चाहते हैं वो। मुझे ये जानना है कि मतलब ठीक है, मैं मानती हूँ आपने मुझे दिखाया कि गीता के मंत्रों में जो आप बता रहे वो सब लिखा है, लेकिन मुझे ये बताइए संत जी को क्यों ज्ञान हुआ? ये सारे हमारे इतने सारे संत हैं, आसाराम है, कितने कितने इनके शिष्य हैं, कितने प्रचलित संत हैं, उनके बाद भी संत रामपाल जी को कैसे ज्ञान हुआ इन सबका? बाकियों को क्यों नहीं ज्ञान? आप कह रहे थे तत्वदर्शी संत रामपाल जी को, आप कैसे कह सकते हो वो तत्वदर्शी हैं? क्या प्रमाण है? देखिए, अब इनका सवाल है कि संत रामपाल जी महाराज जी को ये सब ज्ञान क्यों हुआ। जैसा इन्होंने कहा कि वो तत्वदर्शी संत है, तो कैसे पता? तो तत्वदर्शी संत की भी पहचान हमारी गीता जी में बताई गई है। गीता जी अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 में बताया गया कि ये जो संसार है उल्टा लटका पीपल का वृक्ष है, और जो इसके सारे विभागों को वेदवित सहवेदवित वेदों के अनुसार बता देगा, वो होता है तत्वदर्शी संत। तो संत रामपाल जी महाराज जी ही ऐसे संत है जिन्होंने उस पूरे श्लोक का उन्होंने अर्थ किया है और सारे विभागों को सही बताया, और उनकी भक्ति करने वालों को लाभ भी हो रहे हैं।
तो ये एक सबसे बड़ा प्रमाण है कि वो जो भक्ति बता रहे हैं वो सच्ची भक्ति है और वो वेद और शास्त्रों से प्रमाणित है। और हम पढ़े लिखे हैं, हम एजुकेटेड समाज है आजकल का, तो हम देख सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, अपने वेद शास्त्रों को पढ़ के देख सकते हैं कि उनमें क्या लिखा हुआ। और ये जो हमारे जो धर्म गुरु हैं जो आज तक हमें बता रहे थे वो क्या ज्ञान बता रहे थे और हमारे वेद शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये बिल्कुल सही कह रही हैं बहन। मतलब जैसे गुरु, असली गुरु की तत्वदर्शी संत की जो पहचान बताई वो बिल्कुल ठीक कहा है इन्होंने कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के जो सभी संत बता देगा सह वेदवित, वो ही तत्वदर्शी संत होते हैं। और जैसे हमारे गुरु जी ने बताया कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बूझ चढ़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। जैसे ये भाई साहब कह रहे थे कि हमने गीता पढ़ी ही नहीं, तो हमारे गुरुजियों की बुकें हैं, ज्ञान गंगा है, जीने की राह है। हमारे गुरुजियों ने तो हमारे को अपने जितने भी अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज के, वो उंगलियों पे गीता जी को रटवा दिया है बिल्कुल पूरा का पूरा। और गुरु के बगैर ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे बच्चा स्कूल जाता है तो वो टीचर जो होता है वो उसका बच्चे का गुरु होता है, और वो गुरु उसमें सिलेबस के अनुसार पढ़ाएगा और वो बच्चा उसमें पेपर में लिखेगा पास होगा। ऐसे ही हमारे गुरुजी तत्वदर्शी संत हैं, और तत्वदर्शी संत की पहचान बताई दिया है गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में। ये उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के जो सभी छंद बता देगा वही तत्वदर्शी संत है। जैसे अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा ये पाद रूप संसार, वो पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष है, जड़ है वो तो। लेकिन इस संसार ने क्या कर रखा है कि उल्टा जो पीपल का वृक्ष है उसके वो पत्तों में पानी डाल रहे हैं, तो जड़ में पानी डालना हमें। तो हमारे गुरुजियों ने इस समाज को जैसे आप लोग बता रहे हैं, इनको सबको बता दिया कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष उसको सीधा करो और जड़ में पानी डालो। आप पत्तों में पानी डाल रहे हो, ब्रह्मा विष्णु महेश को पूज रहे हो आप, तो आप जड़ में पानी डालोगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश, जैसे जड़ में पानी डालोगे तने में जाएगा अक्षर पुरुष, फिर डार में जाएगा सर पुरुष, फिर तीनों देवा शाखा ब्रह्मा विष्णु महेश उनमें जाएगा, फिर हम पात्र रूप संसार हैं, हमें ये फल अपने आप देंगे ही देंगे। तो तत्वदर्शी संत गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में जो कहा है, और गीता अध्याय 4 के ही 32 में जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी बोली है परमात्मा ने अपने मुख कमल से, उसका पूरा ज्ञान वो तत्व ज्ञान है। और उस तत्व ज्ञान को समझने के लिए तत्वदर्शी संतों के पास जाओ। उन तत्वदर्शी संत से नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से और दंडोत प्रणाम करने से वो तत्वदर्शी संत तुम्हें उस परमात्म तत्व का उपदेश करेंगे। एक आंसर मैं भी देना चाहूंगी। जैसा कि मतलब दीदी ने कहा था कि हम कैसे पता लगाएं कि वो मतलब वो सतगुरु हैं, संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो सतगुरु हैं। और फिर एक बात इन्होंने ये भी कही थी कि संत रामपाल जी महाराज जी को तो सतगुरु आप लोग कह रहे हो, बट जो अन्य धर्म गुरु हैं आप उन्हें क्यों नहीं कह रहे सतगुरु, उनका ज्ञान क्यों नहीं कह रहे? तो देखिए इसका जवाब जो ये है, जैसे हम वाणी है हमारी, गरीब सतगुरु के लक्षण को मधुर बैन विनोद, 4 वेद 7 शास्त्र कह 18 बुध। सतगुरु की जो असली पहचान है वो ये है कि वो सतगुरु 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के अकॉर्डिंग ज्ञान बताता है। और ये बात मैं एकदम 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा आज इस पूरे विश्व में कोई ऐसा धर्मगुरु नहीं है जिसने अपने सत्संग या प्रवचन में कभी भी किसी गीता को, किसी वेद को खोल के बता दिया हो कि यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है। जबकि अगर वही हम संत रामपाल जी महाराज जी की बात कर ले, वो जो अपने सत्संग सुनाते हैं उसमें वो जो है हाईलाइट करते हैं। क्योंकि हमारे स्कूल में क्या होता है, हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, हम एक एक पॉइंट को हाईलाइट करते हैं ताकि हम उसे आगे जाके समझ सके, जनता समझ सके, बच्चे समझ सके। इसलिए वो एक चीज को हाईलाइट करते हैं ताकि किसी को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो कि मैं गलत बोल रहा हूँ। यहाँ तक कि वो एक चीज और बोल देते हैं, अगर मैं ये बात गलत बोल रहा हूँ ना तो इस दास की जीभ कट जाए। तो सदगुरु के लक्षण यही है कि वो वेदों के अकॉर्डिंग ज्ञान दे रहा है। जब वो ये चीज बोल रहे हैं इस दास की एक शब्द पे जीभ कट जाए, हम तो भाई मनुष्य हैं, एक एक ना जाने कितने कितने झूठ बोल देते हैं। तो उनका कहना सिर्फ साफ है, मैं 4 वेदों के अकॉर्डिंग ज्ञान बता रहा हूँ, अगर किसी में हिम्मत है आओ मेरे साथ ज्ञान चर्चा कर लो। बट आज तक किसी भी धर्मगुरु, ना जाने कितने धर्मगुरु हो गए हैं, सब क्या करते हैं, 4 वेदों को लेते हैं, गीता को लेते हैं, जितने भी हमारे धर्मशास्त्र हैं, लाल कपड़े के अंदर उन्हें बांध देते हैं, कहते हैं आओ इन पे मत्था टेको। क्या वो सिर्फ मत्था टेकने के लिए है? क्या उनके अंदर जो ज्ञान है वो हमें प्रमाणित नहीं दिखाना चाहिए? हम जाते हैं पंडित वगैरह के पास, वो कहते हैं श्राद्ध निकालो। क्या आपने कभी उनसे प्रूफ मांगा कि हाँ इस श्राद्ध को निकालने का कहाँ प्रूफ दिखाया गया है? कभी किसी ने कहा नहीं, बस पंडित जी ये कह देते हैं पूर्वज करते आ रहे हैं, आप भी इसके रीति रिवाजों को चलाओ। क्यों?
आजकल का एजुकेटेड समाज है, पर्सन है, सब एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, सबको एजुकेशन है। उस चीज का पहले प्रमाण मांगो, क्योंकि जब तक हमारे पास प्रमाण नहीं होगा ना तब तक हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी को हम सदगुरु की उपाधि देते हैं, तत्वदर्शी संत की उपाधि देते हैं। तो अभी अन्य धर्मगुरु के एक और शिष्य मेरे साथ जुड़े हैं, इनका भी एक सवाल है, तो आइए जानते हैं ये क्या कहना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के उत्तर सुनकर हमें ऐसा लगा कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज और अन्य धर्मगुरुओं में जमीन आसमान का अंतर है। अन्य धर्मगुरु कथावाचक निराधार ज्ञान देते हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज धर्मों शास्त्रों के अनुसार ज्ञान देते हैं। हमें इनका सत्संग सुनना चाहिए और पवित्र पुस्तक जो उन्होंने लिखी है वे पढ़नी चाहिए। आज से हम सत्संग सुनेंगे और पुस्तक भी पढ़ेंगे। सर थैंक यू। देखिए आज आपने हमारी ये जो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा है देखी, काफी प्रश्न थे जो अन्य धर्म गुरुओं के एक से एक बढ़कर आ रहे थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने इतने प्रमाण दिखाए, गीता जी खोलकर दिखाई और साबित किया कि संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो वही हैं जो इस पूरे विश्व में शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं। आप सब एजुकेटेड हैं और आप सब जानते हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सब खोलकर देख सकते हैं गीता जी में क्या लिखा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक एक श्लोक यहाँ पर दिखा दिया। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि कैसे संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने वेदों और पवित्र गीता जी को खोलकर प्रमाण दिखा कर अपनी बातों को सिद्ध किया। अगर आप भी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को और अधिक जानना व समझना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ की वीडियोज को देखें। धन्यवाद।